हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड की प्रश्नावली 1 लगाएंगे, जो हमारे ये क्लास 6 का है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1,0,3,7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, इसमें से कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ा अंक हमारा पहला कौन सा है, 7 है। ठीक है, 7। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारा 6 है। ठीक है, 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा कौन सा है अंक, 3 है। 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है। अब ये देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमारे दूसरे नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें दिया गया संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान है। तो इसमें हमें 7609 में 6 का स्थानीय मान पूछा गया। तो स्थानीय मान ये होता है जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो, उसके बाद जितनी भी संख्या उसके पीछे है उसका हम 0 लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें 6 का पूछा गया है, तो 6 लिखने के बाद 2 अंक हमारा है 0 और 9, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 0 लिख देंगे। 600 हमारा स्थानीय मान होगा। इसमें से विकल्प 3 नंबर हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है संख्या 15,030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो यहाँ पे 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। तो आप सीधे स्थानीय मान निकालने के बाद इनका अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा, और 5 का स्थानीय मान 3 अंक है, तो इसलिए 3 0 लगेगा, यहाँ पे 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर देखिए कैसे होगा। अंतर का मतलब आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है, घटाना। तो 30। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हासिल गया 10, 10 से हासिल यहाँ पे गया तो कितना हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में से 3 जाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे हासिल आप तो ले ही चुके हैं 4। ठीक है, अब इतना अंक देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में है। इतना अंक हमारे ऑप्शन 3 में है, इससे 3 राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया 15,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई बराबर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सब जोड़ना ही है। तो 12,000 कैसे लिखेंगे, 12 लिखने के बाद कितनी बार जोड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पे ये हमारा 12 है ना, तो ये 12,000 हो जाएंगे। उसके अंदर यहाँ पे लिखा गया 1300। 1300 का मतलब क्या होता है, आप 1300 से लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हुआ, 1300 हुआ। उसके अंदर 2 दहाई बोला गया है ना, इकाई और दहाई, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 0, इकाई और दहाई। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 0 का 0 रह जाएगा, 2 3 2 1 3। ठीक है, और फिर ये हमारा कितना बचा, 1। अब देखिए
13,320 किस ऑप्शन में है हमारा? 13,320 दूसरे ऑप्शन में, इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटे या एक से कटेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं। एक तो 10 से 20 के बीच में एक संख्या होगी 11, दूसरी होगी 13 और तीसरी होगी 17, चौथी होगी 19। तो हमारी कितनी संख्याएं हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी पूछा गया 11 से 20 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। तो ऋण संख्याएं का मतलब है कि अभाज्य संख्याएं जो कि अपने से कटे या एक से कटे। तो इसमें भी वही रहेगा 11, 13, 17, 19। तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछा गया है अंकों 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। तो सबसे बड़ी संख्या हमें निकालने के लिए आपको हम बता दिए हैं और छोटी संख्या भी निकालने के लिए बता दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी निकाल लेते हैं। इसमें से देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7 का है। ठीक है, 7 के बाद 4 है हमारा। ठीक है, 4 के बाद हमारा कौन सा है? 3 के बाद 0। और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या के लिए जैसे यहाँ पे तो 0 नहीं लेंगे, इसके लिए 0 से पहले जो बड़ी है उसको ले लेंगे। तो 0 से बड़ी जो हमारी है वो 3 है। ठीक है, 3 लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटी कौन सी है? 4 है, और मतलब बड़ी 4 है। ठीक है, पहले छोटा लेंगे बाद में बड़ा लेंगे। फिर उसके बाद में कौन सा है? 7। अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, योगफल जिसको बोलते हैं। तो योगफल हमारा कितना आ जाएगा? 7, 4 3 7, यहाँ पे 4 और 7 3 10। ठीक है, ये देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में है? 10, 4, 77। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। योग का मतलब जोड़। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या देखिए 10 से 20 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद कितना है? 19 है। ठीक है, इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ेंगे हो जाएगा 9 7 16, 16 3 17 18 19, 19 1 20, 20 के 0 हासिल है कितना? 2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 1 6 60। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 है। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। तो सबसे बड़ी संख्या का योग यानी 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4 बार हम क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 और 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 1 लिखने के बाद 3 बार 0। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 9 आ जाएगा, ये 9, फिर ये भी 9, 9 1 10। ठीक है,
अब देखिए कौन से ऑप्शन में 10,999, हमारे तीन ऑप्शन, तीसरे नंबर ऑप्शन में, जैसे 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कुछ इसी तरीके पूछा गया है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। तो 5 अंकों के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो होगी वो 5 बार 9 लिख देंगे, ठीक है, और छोटी के लिए क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद 4 बार 0, ठीक, उसके अंदर इसको जोड़ लेंगे और यहाँ पे 9 1 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है। 6 से विभाजित का मतलब जो 6 से कट जाए, तो इसको ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। देखिए हमारा 6 से नहीं कटेगा, देखिए 6 36 और उसके बाद 1 आ रहा है ना, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे इसको देखिए दूसरे नंबर पे देखिए 56 से 30 6 के 6, ये पूरा कट जा रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। 306 हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 6 से पूरा कट रहा है। ऐसे काट के देख लीजिए, बन के ऐसे, आपकी जो इच्छा हो, जैसे काटना हो, जैसे यहाँ पे 56 से 30, ठीक है। उसके अंदर 6 उतार देंगे, 6 के 6, टोटल देखिए विभाजित हो गया है, तो 306 हमारा सही होगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 19 में कौन सी जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए। 19 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जो 3 से विभाजित हो जाए। आप 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, देखिए 19 से ज़्यादा कितनी बार जाता है, तो पढ़ेंगे जब 3 का 3 6 3 53 और 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, देखो 6 18 आ गए ना, 3 6 18 3 7 21, तो 19 तो है। अब इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 21 जो है हमारा 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 7 21, देखिए 3 से पूरा कट जा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, जो 2 जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया गया 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये आपको बताना है। तो इसमें 1 से 7 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं, एक हो जाएगी हमारी एक हो जाएगी हमारी 2, दूसरी हो जाएगी 3, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो टोटल हमारी कितनी संख्या है, 4, तो इससे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 5,09,408 को अंकों में लिखें, ठीक है, अंकों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, 5 लाख है ना, तो 5 लिख देंगे, ठीक है, और लाख बनाने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, देखिए 5 लाख हो गए ना। उसके बाद क्या पूछा गया है, 5,09,000, ठीक है। 9,000 के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा 9,000 स्टार्ट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद में क्या है, 9,000 के बाद 400, 400 के लिए यहाँ पे 400। उसके बाद में क्या है, 8। अब टोटल जोड़ लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे पूरा जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 के बाद ये पूरा टोटल 0 है, तो 0, यहाँ पे 4 है, 4, फिर यहाँ पे 9 है, 9, ठीक है, फिर उसके बाद 0 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए 4265 को, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 4265 को 10 के घातों के रूप में लिखें। तो 10 के घातों के रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जैसे 10 के घातों के रूप में लिखना है तो गिनती लिखने के बाद उतने, जैसे उसमें होता है स्थानीय मान में, सेम प्रोसेस इसमें है। जैसे चार लिखेंगे, ठीक है, इस वाली संख्या से 4 लिखेंगे। अब कितनी बार यहाँ पे संख्या 1 2 3, तो 10 के पावर गुणे में 10 की पावर 3 लिख देंगे। फिर प्लस अब कौन सी संख्या 2, अब यहाँ पे 2 अंक है, गुणे में 10 की पावर 2 प्लस 6 इसके बाद है तो 6 लिखेंगे। कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस आखिरी बचेगा 5 गुणे 10, 10 की पावर कुछ नहीं है इसलिए 0 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास इतना ही, कल आगे पढ़ाएंगे।